दोस्तों, जब से हम लोग मानव इतिहास और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तब से हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल पनप चुके हैं। आज से कुछ 300 से 400 साल पहले हम सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाया करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई होगी और कैसे कैसे वो सभी जीव आगे जाकर विकसित हुए होंगे। एक दिन जब ऐसे ही मैं मानवता के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में सोच रहा था, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि आखिर आज से करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करने वाले जानवरों की हाइट इतनी बड़ी बड़ी क्यों हुआ करती थी और उसी के मुकाबले आज के जानवर सामान्यतः छोटे क्यों हुआ करते हैं। कुछ ऐसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि अगर हमारे सभी पूर्वज आज से तकरीबन 4 से 5 मिलियन साल पहले सिर्फ मांसाहारी जीवन पर ही निर्भर करा करते थे, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अचानक से शाकाहारी जीवन में आना पड़ा। अब मेरे जहन में इस सवालों का आना पूरी तरीके से जायज है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी तरीके के रिसोर्सेज का भंडार हो तो हम कभी भी किसी भी नई टेक्नोलॉजी को आमतौर पर डेवलप नहीं करते। अब ये भी हम हमेशा से जानते हैं कि दुनिया में मांसाहार जीवन जीने के लिए खाने का अंबार लगा हुआ है। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके चलते हमारे पूर्वजों को अचानक से शाकाहारी भोजन की तरफ स्विच करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी अनसुने और अनकहे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भले ही ना हो, पर उनके जवाब आपकी सोच बदल कर रख देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लग जाती है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा ये किस्सा शुरू होता है आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले, जब धरती पर डायनासोर से भी पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के नाम से जान सकते हैं। ट्राइलोबाइट्स के प्रकट होने से पहले आमतौर पर ऑर्गेनिज्म सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक के ही हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फुट के जानवर आने लगे, जिससे आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इस दौर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गया। इसके बाद जो धरती के जीवन पर विकास की लहर दौड़ी, तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 2 करोड़ सालों में ये 3 से 3.5 फीट के ट्राइलोबाइट्स कब जाकर 85 फीट के ड्रेडोनॉट्स में बदल गए, पता ही नहीं चला। ये सिलसिला शायद अनंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो बयां ही सही पर रचनात्मक की ओर एक पहला कदम था। जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम और डेट पर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच दूर से एक उल्का पिंड आया और उसने पूरे पृथ्वी के जैविक इतिहास के करोड़ों साल की मेहनत एक पल में धूल में मिला दी। नतीजा धरती पर कई साल लंबा श्वेत काल और डायनासोर की विलुप्ति। ये एक ऐसा पल था जब शायद जैविक इतिहास वापस से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, या तो इस तबाही के बाद सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था। खुशकिस्मती से हम बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन को पनपने का एक दूसरा अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन में न सिर्फ समय के साथ साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया, बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि ग्लाइप्टोडॉन और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने प्रकट हुए। पर ये सब कुछ बदल गया जब धीरे धीरे आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए। जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली, तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीक और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों को बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार किसी बड़े जीव की हत्या कर लें। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे, वह एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया।
जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिली, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज्यादा खपत का मतलब यानी ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारण वर्ष अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जहाँ पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही ना जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरीके से धरती पर से विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने उनकी हत्या के पैमानों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी और उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। पोषण में कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब कम हो गया। उदाहरण के लिए जैसे आज के शेरों के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में 2 से 3 फीट या ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाले कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो आज के जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरे मानव सभ्यता भुखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ। जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही उन्होंने एक ऐसे शांतिप्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं, और शिकार करने की उसी अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा कमी आ गई, तब उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा होगा, तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगल में मौजूद पहले ही उगे हुए फलों को खाया होगा, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि इसे हम एक परमानेंट खाने के स्रोत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग किया होगा, और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर अपना रुख मोड़ने लगे, और दुनिया भर में खेती करने का और फलों और फूलों के भरोसे अपना जीवन यापन करने का कॉन्सेप्ट काफी जोरों शोरों से फैल गया। समय के साथ साथ ये सभी व्यवहार एक ऐसी आदत में तब्दील हो गई कि धीरे धीरे इंसानों में भी 2 तरह के इंसान विभाजित हो गए। एक वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही एक ऐसा माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की जरूरत से रूबरू कराया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू की तभी उन्हें पता चल गया कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम पर ले जाना है तो हमें गाय और कुत्तों जैसे जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी वो केवल इंसान के बल पर उस स्तर पर खेती कर पाना असंभव है। बस ऐसे ही धीरे धीरे कुछ बदलाव आते गए, कुछ निर्माण होते गए, और देखते ही देखते एक के बाद एक आज हजारों ऐसी खेतियां हैं जो पूरी धरती के हर कोने पर की जाती हैं। कौन सोच सकता था कि ये आपदा इंसानों के लिए खाने की एक नई अवसर को जन्म देगी। और बस कुछ इसी तरीके से जन्म हुआ इंसान के आधुनिक युग का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।